हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थ्योरम है। कहना चाह रहा है कि फॉर एनी ग्रुप, किसी ग्रुप के लिए प्रूव दैट द सेंटर को डिनोट किया जाता है जेड जी से। सेंटर ऑफ द ग्रुप, जेड जी का मतलब होता है सेंटर ऑफ ए ग्रुप, इज ए सब ग्रुप। और सेंटर की जो डेफिनेशन होती है, आगे राइटर ने डेफिनेशन भी दी है, वियर द सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज इक्वल टू होता है एक सेट होता है एक्स बिलोंग टू जी, ओके, एक्स बिलोंग टू जी सच दैट एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। मतलब ये है कि ग्रुप के अंदर वो एलिमेंट जो एक दूसरे के साथ कोमोटेटिविटी को पास कर जाएं या कोमोटेटिविटी या एक दूसरे के साथ कोम्यूट कर जाएं, उनका जो सेट निकल करके आता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द ग्रुप। ध्यान से सुनना, सेंटर ऑफ द ग्रुप क्या होता है। ग्रुप के अंदर कुछ एलिमेंट है, मान लिया 10 एलिमेंट है या 50 एलिमेंट है। मेरे पास कोई ग्रुप है जी, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी। इसके अंदर वो एलिमेंट जो आपस में कोम्यूट करता है, यानी कोम्यूट करने का मतलब वो एलिमेंट जो ए बी बराबर बी ए हो, सी डी बराबर डी सी हो, ओके, इन एलिमेंट का जो सेट निकल करके आएगा उसको हम सेंटर ऑफ द ग्रुप कहते हैं, ओके। और यहाँ मेरे को जो सिद्ध करना है, मेरे को दिखाना है कि द सेंटर ऑफ द ग्रुप इज ए सब ग्रुप। मेरे को दिखाना है कि सेंटर ऑफ द ग्रुप सब ग्रुप, ओके। यानी मेरे को दिखाना है कि वी वांट टू प्रूव दैट, सीधा लिख रहा हूँ मैं, we want to prove that क्या सिद्ध करना है भाई, we want to prove that ZG is a सब ग्रुप। इसका मतलब क्या निकलता है, ZG is a सब ग्रुप। इसका मतलब ये निकलता है कि यदि इफ, ध्यान से सुनना क्या प्रूफ करना है, अगर मान लिया x1 x2, मान रहा हूँ मैं, अगर मान लिया जाए x1 x2 बिलोंग्स टू ZG हैं, सेंटर के एलिमेंट हैं, देन हम लोगों को प्रूव करना है टू प्रूव दैट हम लोगों को ये साबित करना है सिर्फ कि x1 इंटू x2 का इन्वर्स बिलोंग्स टू ZG है। क्यों? आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो बेटा। ए नॉन एम्पटी सेट H इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू H। जानते हो आप इस चीज़ को। एक नॉन एम्पटी सेट जो है वो सब ग्रुप कहलाता है अगर ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू H हो, और दोनों तरफ से है कंडीशन, अगर ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू H है तो सब ग्रुप है, और अगर सब ग्रुप है तो ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू H है। क्लियर है ना। इसलिए मेरे को यहाँ दिखाना है कि अगर मान लिया जाए सेंटर के अंदर ये दो एलिमेंट हैं, तो मेरे को सिर्फ इतना दिखाना है x1 इंटू x2 का इन्वर्स जो है वो सेंटर के अंदर है। मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ ये है। नाउ देखते हैं, सपोज दैट, प्रूफ देने जा रहा हूँ बेटा, सपोज करने वाली बात तो थी नहीं, क्योंकि ये तो होता ही है, ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अगर ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो डेफिनेशन लगाओ आप, तो आपके पास क्या होगा बेटा, तो होगा ई इंटू जी बराबर कितना होगा, जी इंटू ई इंटू जी बराबर कितना हो जाएगा, ये कंडीशन लगा करके देखो, जी इंटू ई बराबर किसके होगा, जी के होगा। क्लियर है ना, ओके। और ई इंटू जी बराबर जी इंटू ई, जब ये कंडीशन पास हो चुकी तो इसका मतलब निकलता है कि आइडेंटिटी जो है वो भी सेंटर के अंदर है, जेड जी के अंदर है। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज दैट जो मैंने ऊपर किया है, सपोज दैट क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लिया जाए x1 x2 दो एलिमेंट हैं सेंटर के, जेड जी के दो एलिमेंट हैं, ओके। और ये दोनों के दोनों जो है सेंटर की कंडीशन को पास करते हैं। पास कैसे करते हैं, पास ऐसे करते हैं कि x1 इंटू जी बराबर है जी इंटू x1 एंड x2 इंटू जी बराबर है जी इंटू x2। दोनों के दोनों कंडीशन, दोनों के दोनों एलिमेंट सेंटर की कंडीशन को पास करते हैं। नाउ इसको उठा लो आप। नाउ पुराना कंसेप्ट x2 इंटू जी बराबर होगा जी इंटू x2। मैंने दोनों तरफ जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर मल्टीप्लाई किया था उसी तरीके से गुणा कर दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई किया x2 का इन्वर्स इंटू x2 इंटू जी, फिर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया x2 का इन्वर्स, इसके अंदर गुणा किया बराबर करके, ये जो बराबर चल रहा है इसके अंदर भी मैंने गुणा किया x2 का इन्वर्स इंटू जी x2
x2 और x2 का इन्वर्स। क्लियर। अब देखो बेटा यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैंने एसोसिएटिविटी लगाई, इन दोनों के अंदर एसोसिएटिविटी लगाई, तो इसको लिखा जा सकता है यहाँ से x2 इंटू x2 का इन्वर्स, सीधा सीधा लिखा जा सकता है। इसके अंदर एसोसिएटिविटी लगाई, क्यों एसोसिएटिविटी होती है बेटा a इंटू बी इंटू सी, अगर यहाँ ब्रैकेट है तो सिर्फ ब्रैकेट हटता है a इंटू बी इंटू सी। मैंने इसका ब्रैकेट हटाते हुए एसोसिएटिविटी लगाई, ये निकला x2 का इन्वर्स x2 इंटू जी x2 का इन्वर्स। ओके क्लियर। बराबर इधर से फिर इसके ऊपर एसोसिएटिविटी लगाई, इधर हुआ मेरे पास x2 का इन्वर्स इंटू जी, एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, इंटू x2 इंटू x2 का इन्वर्स। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, x इंटू एक्स इन्वर्स बराबर x1 इंटू x1 इन्वर्स बराबर x2 इंटू x2 इन्वर्स बराबर होता है आइडेंटिटी के, होता है ना। इसी कंसेप्ट का मैंने यूज़ किया और क्वेश्चन को आगे बढ़ा लिया। मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया बेटा, यहाँ से देखता हूँ क्या निकला। ये लास्ट लाइन है मेरे पास, ये हुआ मेरे पास यहाँ से, देखो आप ध्यान से, ये आइडेंटिटी के बराबर आया x2 का इन्वर्स, x2 का इन्वर्स बराबर किसके हुआ, आइडेंटिटी इंटू जी x2 का इन्वर्स। ओके इज इक्वल टू x2 का इन्वर्स इंटू जी x2 का इन्वर्स इंटू जी इंटू आइडेंटिटी। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा कि आइडेंटिटी इंटू एक्स बराबर एक्स के ही होता है, अर्थात आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट से गुणा कर दिया जाए तो सेम निकल करके आता है। तो यहाँ से कितना निकल गया बेटा, यहाँ से मेरे पास निकला जी x2 का इन्वर्स बराबर x2 का इन्वर्स इंटू जी, निकल गया ना। ये कंडीशन पास हो रही है, देखो आप एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स, एकदम कंडीशन पास हो रही है। तो इस लाइन का मतलब निकलता है कि ये जो x2 है ना, ये जो x2 का इन्वर्स है, ये उस सेंटर ऑफ द ग्रुप है, यानी इस जेड जी के अंदर बिलोंग करता है। x2 ये सेंटर की कंडीशन जब पास हो चुकी तो ये जो x2 है ये उसके सेंटर के अंदर है, इसका मतलब ये निकलता है। नाउ अगेन आगे की तरफ चलते हैं। अगेन कंसेप्ट का यूज़ किया मैंने बेटा, मैंने उठाया x1 इंटू x2 का इन्वर्स इंटू जी, ये एलिमेंट उठाया, ध्यान से देखना है। इसके ऊपर जैसे ही मैं से एसोसिएटिविटी लगाऊंगा, एसोसिएटिविटी लगाने के बाद x1 तो आ जाएगा बाहर, ये होगा बेटा x2 का इन्वर्स इंटू जी, हो जाएगा ना। यहाँ से कितना निकल कर के आएगा, x2 का इन्वर्स इंटू जी बराबर किसके हैं, g इंटू, देखो आप x2 का इन्वर्स इंटू जी किसके बराबर है, ये तो हो जाएगा x1, ये किसके बराबर है, g इंटू x2 का इन्वर्स, हो जाएगा ना यहाँ से। ओके और जब इसके ऊपर फिर एसोसिएटिविटी लगाऊंगा मैं, यहाँ फिर एसोसिएटिविटी लगाऊंगा तो इसको लिखा जा सकता है बेटा x1 इंटू जी इंटू x2 का इन्वर्स, चूँकि x1 इंटू जी बराबर है g इंटू x1, क्यों है, क्योंकि मैं पहले ही मान चुका था कि x1 जो है सेंटर का एलिमेंट है, x1 बिलोंग टू जेड जी है। देखो आप इस चीज़ को मैं पहले ही मान चुका था कि x1 और x2 जो है ना सेंटर के एलिमेंट है। अगर सेंटर के एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है मैं सीधा लिख सकता हूँ कि x1 बिलोंग्स टू जेड जी, और अगर x1 बिलोंग टू जेड जी है तो x1 इंटू जी बराबर जी इंटू x1 होगा ही होगा, सेंटर के अंदर है। तो x1 इंटू जी को क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा, g इंटू x1 लिख दिया मैंने, इंटू x2 का इन्वर्स। जब इसके ऊपर एसोसिएटिविटी लगाऊंगा मैं तो ये निकल करके आएगा बेटा कितना, g इंटू x2, सॉरी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती है ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर, बराबर होगा g इंटू x1 इंटू x2 का इन्वर्स, ये होगा ना। इधर से क्या निकला हुआ है, इधर देखो आपके पास क्या चला हुआ है, x1 इंटू x2 का इन्वर्स इंटू जी, एकदम रिवर्स प्रूफ होएगा ना। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है कि x1 इंटू x2 का इन्वर्स बिलोंग्स टू जेड जी, यही तो मतलब निकलता है।
थ्योरम क्या होती है? थ्योरम होती है अगर एक नॉन एम्प्टी सेट जो है एच, अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है वो सब ग्रुप होगा अगर ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू एच हो। उसी तरीके से आ चुका पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स। और यहाँ कंडीशन लगी हुई है इफ एंड ओनली इफ की। इफ एंड ओनली इफ के साथ है अगर सब ग्रुप है तो ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू एच होगा, अगर ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू एच है तो सब ग्रुप होगा। x2 x1 x2 पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स बिलोंग टू द सेट है, तो जाहिर सी बात है इससे क्या लिखा जा सकता है, जेड जी इज ए सब ग्रुप, हेंस प्रूफ। क्लियर? फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।